प्रोफेसर राज और एक अनकही मोहब्बत की कहानी। वो भी मैनचेस्टर के आम दिनों की तरह एक अब्रालूद दिन था। सुबह से हल्की हल्की फवार वक्फों से जारी थी। इतवार की छुट्टी थी और मैं राज के घर बैठा था। राज यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाता था। उसका ताल्लुक साउथ इंडिया से था और मैं यहाँ अंग्रेज़ी में एमए कर रहा था। हमारी दोस्ती की बुनियाद सोशल थियरी में दोनों की दिलचस्पी थी। राज यूनिवर्सिटी का एक नौजवान और मकबूल टीचर था। हम दोनों की उम्रों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसलिए मेरी राज से बेतकल्लुफ़ दोस्ती थी और हम हर मौजू पर बात कर सकते थे। उस रोज़ उसके घर बैठे मैंने राज से कहा, अपनी ज़िंदगी का कोई अनोखा वाक़या सुनाओ। उसके सांवले चेहरे पर बड़ी बड़ी रोशन आंखें और रोशन हो गईं। वो मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ है तो सही। इसके साथ ही वो उठा, एक पुराने ब्रीफ केस में कुछ कागज़ों में से एक लफाफा तलाश करके लाया और मुझे कहने लगा, मैं अक्सर ख़तों को ज़ाया कर देता हूँ, लेकिन इस ख़त को संभाल कर रखा है क्योंकि इसके लिखने वाले को मैं कभी नहीं मिला और शायद बाकी ज़िंदगी भी मुलाकात न हो। तुमने अनोखे वाक़े का कहा तो मुझे इस ख़त का ख्याल आ गया। ये तुम ले जाओ, पढ़कर कल मुझे वापस कर देना। उस रोज़ मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वाक़े मावर्ली टावर की 5वीं मंजिल पर अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आया तो शाम अंधेरे में डूब गई थी। मैंने खिड़की का पर्दा हटा दिया। शीशे पर बारिश की जलतरंग जारी थी। मैंने लफाफे से ख़त निकाला। ये खूबसूरत हैंडराइटिंग में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ ख़त था। मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। डियर प्रोफेसर राज, मेरा नाम ईशा है और मेरा ताल्लुक श्रीलंका से है। मैं कभी आपकी स्टूडेंट नहीं रही क्योंकि मेरा मज़मून अंग्रेज़ी अदब है और आप सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। मैं ये सत्रें महज आपकी गर्मजोश और इल्मी शख्सियत की वजह से नहीं लिख रही। सच्ची बात यह है कि मैंने किसी और शख्स के हवाले से कभी ये महसूस नहीं किया जैसे आपके बारे में। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं आपको किसी और जन्म से जानती हूँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यकीनन हमारी पैदाइश से पहले हमारी रूहें एक दूसरे से आशना थीं। मैंने पहली बार एक सेमिनार में आपको देखा। सेमिनार के बाद जिस तरह आपके दोस्त, आपके साथी, असातिज़ा और आपके तालिब इल्म आपसे मिल रहे थे, वो आपकी शख्सियत का पहला तारुफ था। आपका सेमिनार अमर्त्य सेन की थियरी के हवाले से था। अमर्त्य सेन मेरा भी पसंदीदा राइटर है, ख़ास तौर पर उसका यह कहना कि डेवलपमेंट महज आमदनी की अफराद का नाम नहीं, बल्कि उन आज़ादियों से इबारत है जो आपको हासिल होती हैं। मुझे तो एक वाक़या नहीं भूलता जो अमर्त्य सेन ने कई बार सुनाया कि जब हिंदुस्तान की तक़सीम हो रही थी, उस वक्त उनकी उम्र 12-13 साल थी। मुख्तलिफ शहरों में फसादात शुरू हो गए थे। अमर्त्य सेन के मोहल्ले में एक गरीब मुसलमान कादिर मियाँ काम करने के लिए आता था। वो फसादात के दिन थे। एक दिन अमर्त्य सेन ने देखा कि कादिर मियाँ को किसी ने छुरा घोंप दिया है। अमर्त्य सेन और उसके वालिद घायल कादिर मियाँ को अस्पताल ले गए, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अमर्त्य सेन कहते हैं, रास्ते में मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता भी था कि फसादात शुरू हो चुके हैं और एक ख़तरनाक इलाका है, इसके बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? उसने जवाब दिया कि मेरी बीवी ने मना किया था, लेकिन मैंने उसे कहा था अगर मैं काम पर ना गया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अमर्त्य सेन ने यह वाक़या सुनाकर कहा कि अगर कादिर मियाँ के पास इकनॉमिक फ्रीडम होती तो वो कभी ये ख़तरा मोल ना लेता। मैं भी कहाँ भटक गई। मैं तो आपको बता रही थी कि मेरा आपसे पहला तारुफ आपके सेमिनार के ज़रिए हुआ। मुझे यूँ लगा कि ज़रूर कोई बात ऐसी है जो हम दोनों में मुश्तरक है। शायद ये कि आपकी तरह मुझे भी तदरीस के पेशे से बेपनाह लगाव है। उसके बाद मैं तलाश में रहती थी कि आपके सेमिनार कब है। आपको तो पता ही है, आपका सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट मेरे डिपार्टमेंट के सामने वाली इमारत में है। आपके सेमिनार में मेरी दिलचस्पी का एक सबब यह भी था कि आप अंग्रेज़ी अदब के बरमहल हवाले देते थे, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी शायरी से। मेरा अपना दिलचस्पी का मैदान अंग्रेज़ी फ़िक्शन है, लेकिन सच पूछें तो आपको सुनने के बाद अब मेरी शायरी में दिलचस्पी बढ़ गई है ना? अजीब बात
کہ ایک सोशियोलॉजिस्ट अंग्रेजी अदब और ख़ासकर शायरी में इतनी दिलचस्पी रखता हो। फिर यहाँ के एक अखबार के लिटरेरी सप्लीमेंट में मैंने आपकी एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी तो खुशगवार हैरत हुई कि आप कहानियाँ भी लिखते हैं। उस कहानी में एक लड़की वादा करके भूल जाती है और कहानी का मरकजी किरदार वो शहर और वो मुल्क छोड़कर कहीं और चला जाता है। जिस रोज़ मैंने ये कहानी पढ़ी मैं सेंट गैब्रियल हॉल में अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी। कहानी पढ़कर मैं उदास हो गई और देर तक अपने कमरे की खिड़की से बाहर बरसती रिमझिम को देखती रही। अचानक मुझे ख्याल आया, कहीं कहानी का मरकज़ किरदार आप ही तो नहीं। आपकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में एक बेनाम सी उदासी देखकर मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस कहानी से आपकी शख्सियत का एक और रुख सामने आया, कैसे एक शख्स चाहने वालों के हजूम में भी तन्हा रह जाता है। मैनचेस्टर के बेरहम मौसम में मैं कभी कभार होम सिक हो जाती हूँ, लेकिन अब तो मेरी पढ़ाई का दौरानिया ख़त्म हो रहा है। इस दौरान मैंने आपके कम से कम 5 सेमिनार तो अटेंड किए होंगे और हर दफ़ा मुझे एक नई तरह की इंस्पिरेशन मिली। लेकिन कैसी अजीब बात है कि मैं आपसे आज तक नहीं मिली, लेकिन शायद मैं उन कई लोगों से ज़्यादा आपको जानती हूँ जो आपसे कई बार मिले होंगे। अगर कोई मुझे आपका तारुफ कराने को कहे तो मैं उसे बताऊंगी कि आपको अपने पेशे से इश्क है। आपका मुताला सिर्फ अपने मजमून तक महदूद नहीं, आपकी शख्सियत में एक आजिज़ी है, एक शाइस्तगी है। आपके बारे में यूनिवर्सिटी में आम राय है कि आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं और मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। लेकिन शायद इससे बढ़कर आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। कहते हैं किसी की शख्सियत में हिल्म और मेहरबानी हो तो उसके इर्द गिर्द के लोग उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं। मेरे ख्याल में जिन लोगों के दामन में इंसानियत के लिए मोहब्बत, प्यार, शफकत और मेहरबानी के फूल होते हैं, दरअसल यही लोग कामयाब होते हैं। आपकी शख्सियत की आजिज़ी, शफकत और मोहब्बत ने कितने ही लोगों को आपका गर्विदा बनाया हुआ है। मुझे तो आपकी मोहब्बत और मेहरबानी का अंदाज़ा आपके लोगों से बर्ताव के ज़रिए हुआ। ख़ास तौर पर आम लोगों के साथ आपका घुल मिल जाना और फिर आपका अपने तदरीस के पेशे से बेपनाह लगाओ और अपने फ़राइज़ मनसबी से इबादत की हद तक लगाओ। कल मैनचेस्टर में मेरा आखिरी दिन है। कल मैं यूनिवर्सिटी आऊँगी, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट, जहाँ मैं अपना ये ख़त आपके पिजन होल में रखूँगी। वहीं से मुझे पिकैडली रेलवे स्टेशन जाना होगा, जहाँ से लंदन जाने वाली ट्रेन के लिए मेरी बुकिंग है। लंदन से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट श्रीलंका की है, जहाँ कोलंबो के शहर में मेरा एक बड़ा सा घर है, जिसके टेरेस से दूर तक नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। टेरेस पर बैठे जब मैं मैनचेस्टर को याद करूँगी तो मुझे आपका ख्याल भी आएगा। आप जो मेरे मेंटोर थे, पुराने किस्से कहानियों के हीरो जैसे नहीं, बल्कि एक जीते जागते किरदार की तरह जो मेरे सामने था, जिसने मेरी रहनुमाई की, जिसने मुझे दूर फिजाओं में फैले खुश रंग मंजरों में परवास की ख्वाहिश जगाई, जिससे मैं कभी नहीं मिली लेकिन जिससे मैं कभी जुदा ना होंगी। ये ख़त वो हरफ तमन्ना है जिसका इजहार शायद रूबरू मुश्किल होता। मैंने ख़त मेज़ पर रख दिया और खिड़की से बाहर बारिश में झिलमिलाती रोशनियाँ देखने लगा। मुझे यूँ लगा जैसे वे रोशनियाँ नहीं, रात के बहते समंदर में राज की आंखें हैं जो बारिश में धुलकर और उजली हो गई हैं, आम दिनों से ज़्यादा रोशन, शांत और सरशार।